अब हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड फार्मूलाज के बारे में हम जानेंगे जो आपकी बुक में टाइप 4 के नाम से दिया है। ठीक है, अब a प्लस बी होल क्यूब है। ठीक है, अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म अब आप देख लें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, एक आप इसको यूँ रीड करेंगे, एक आप इसको यूँ भी जो है रीड कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। अगर ये लास्ट टू टर्म देखें तो इसमें आपके पास 3ab कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास a प्लस बी रह जाता है। अगर आप ये याद कर लें फार्मूला तो फिर एम्प्टी ब्रैकेट्स आप लिख सकते हैं, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि जो आपके पास फर्स्ट और जो लास्ट वैल्यू वो पॉजिटिव है और दरमियान की वैल्यू नेगेटिव है। फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर इसकी भी दूसरी फॉर्म आप देख लें। ये फिर जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे ना तो उसके अकॉर्डिंगली फिर ये आप दोनों जो हैं टाइप यूज़ कर सकते हैं, फिर वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गाइड किया जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, फिर वही बात कि लास्ट टू टर्म में आपके पास 3ab कॉमन है तो हमने 3ab कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आपके पास रह जाता है a माइनस बी। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसलिए a के साथ प्लस है, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, आप जब ये फॉर्मूला याद करें तो साथ उसकी एम्प्टी ब्रैकेट बनाना भी ज़रूर जो है सीखें, तो ताकि आपके क्वेश्चन जो है सलूशन करना आपके लिए ईजी हो जाए। अब हम इन ही फार्मूला की जो है एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे। ठीक है, यानी कि मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहती हूँ कि a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब से किस तरह से आपके पास ये जो है इतनी लॉन्ग सा एक्सप्रेशन यानी कि पॉलिनोमियल आपके पास आ जाता है। a प्लस बी होल क्यूब का क्या मतलब है कि आपके पास ये 3 फैक्टर्स का क्यूब है, 3 फैक्टर्स का क्यूब है। ये तीनों फैक्टर जो है आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर आपके पास है और मल्टीप्लिकेशन में आपके पास पावर ऐड हो जाती है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 टाइम, तो आपके पास 3 हो जाता है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेथड तो वही है कि हमने स्प्लिट अप रिपीट करना है, मगर हम थोड़ा सा अपने लिए काम ईजी कर लेते हैं। मैं इन दोनों को कंबाइन कर देती हूँ। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर देती हूँ तो ये आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। अगर आप नोटिस करें तो ये तो आपके पास वो जो पहले आपने आइडेंटिटीज़ की हुई हैं ये आपके पास वही आइडेंटिटी है। ठीक है, यानी वही फार्मूला है प्लस बी होल स्क्वायर का, हम इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि जो आपके पास स्मॉलेस्ट फैक्टर है उसको हम पहले लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाए, और इसको अब आप ओपन कर लें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मैं फिर आपको कहूँगी कि इस तरह की मल्टीप्लिकेशन में आप एक फैक्टर को स्प्लिट अप कर लें। ठीक है, और इसे आप रिपीट कर लें। इसे आपने स्प्लिट अप किया तो आपके पास आ जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और एक मरतबा आपने a से मल्टीप्लाई कर लेना है और एक मरतबा आपने इसको b से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक हो गया। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं हम, तो यहाँ पर आ जाता है a3 प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ab स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब जो लाइक टर्म्स है आप उन्हें कंबाइन करें। तो लाइक टर्म्स इसमें कौन से हैं, 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी, तो यहाँ पर 1 है तो ये दोनों ऐड होके आपको दे देंगे 3a स्क्वायर बी, फिर ab स्क्वायर और ये ab स्क्वायर, यानी इन दोनों को आप ऐड कर लें तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 3ab स्क्वायर और प्लस बी। ये वही एक्सपेंडेड फॉर्म आपके पास आ गई जो मैंने अभी आपको पीछे याद कराई है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर लिया ताकि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपके लिए आसान हो जाए। ठीक हो गया।
अब इसके बाद हम a माइनस बी होल क्यूब की का जो फार्मूला है वो सीखते हैं। टाइप 4 फार्मूला में से a माइनस बी होल क्यूब की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो कैसे हमें ऑब्टेन होती है, हम वो सीखते हैं। ठीक है, अब जब भी पावर आपके पास क्यूब हो तो इसका मतलब है कि जो आपके पास ये फैक्टर हैं वो 3 टाइम्स है, यानी कि 3 टाइम्स आपस में इस तरह से लिखे जाते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स होता है। ठीक है, ये तीनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। मैं ऐसे कर लेती हूँ कि इन दोनों को कंबाइन कर लेती हूँ और इस एक को इस तरह से जो है सिंगल छोड़ देती हूँ। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आप पहले कर चुके हैं। ठीक है, a क्यूब माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है ना। अब वही काम मैंने करना है, इसको मैंने स्प्लिट अप कर देना है और इसे मैंने रिपीट करना है। अब जब स्प्लिट अप किया तो ये पहले a जो है आप इसके साथ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को आप जो है, अब साइन माइनस आ गया है। ठीक है, तो हम माइनस साइन ही यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर लिखते हैं माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप ये खोलने ब्रैकेट a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस और b क्यूब। अब आपने फिर वही काम करना है कि आप लाइक टर्म्स कंबाइन करेंगे, 2a स्क्वायर b और माइनस a स्क्वायर b, ये कंबाइन हो गया। फिर ये ab स्क्वायर पे प्लस ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब। अब आप देख लें कि सेम साइन अगर होता है तो वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं, तो ये देखें ऐड हो गई। फिर प्लस प्लस भी सेम साइन है तो वैल्यू ऐड हो गई और आपके पास ये उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। ठीक है, चलिए यहाँ तो आपने फार्मूला सीख लिया। अब इन फार्मूलाज को आप क्वेश्चन 9 और उसे जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है सॉल्व करने में यूटिलाइज करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, जिनके फार्मूला भी हमने सीखे हैं। ठीक है, अब इसमें अब आपने पहले क्या करना है, पहले आप देखिए कि इसमें आपको कौन से 2 टर्म जो हैं क्यूबिक दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उनके नंबर भी क्यूबिक हो और उनके जो वेरिएबल हैं वो भी क्यूबिक हो, यानी कि आप उनके क्यूबिक फैक्टर निकाल सकते हो। एक आपको ये दिखता होगा और एक आपको ये दिखता होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ज़रा जो आइडेंटिटी और फार्मूला मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ उसको मैं दोबारा यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, अब मैं 2 क्यूबिक पहले जो टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लेती हूँ। उसके बाद आप देखें एक ऐसी वैल्यू जिसके साथ नेगेटिव वो मैं ले लेती हूँ, मगर वो आपको कंप्लीट क्यूबिक नहीं दिखाई देगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो पॉजिटिव साइन के साथ वैल्यू है वो ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम इस फार्मूला को बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। मैं खाली इस फार्मूला की एम्प्टी ब्रैकेट्स बना रही हूँ। ठीक है ना, मेरा ध्यान अब क्वेश्चन पर अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि मैं फार्मूला की एम्प्टी ब्रैकेट बना के उसको फिल करना आपको सिखाना चाहती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी जो है वो लगे। अब देखें 27 किसका फैक्टर था, 27 3 का क्यूबिक फैक्टर है 3p। 64 किसका क्यूबिक फैक्टर है, 4 का 4q। अब 3p 4q आप हर जगह यहाँ पर एम्प्टी प्लेसेस पर लगाएं, 3p 4q फिर 3p 4q। ठीक है, फिर यहाँ पर 3p और ये 4q। ठीक हो गया। अगर आप रिवर्स में रीड करना चाहें तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से आपको 108 मिलेगा और इन 3 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से 144 मिलेगा। q स्क्वायर और p आपके पास आ जाएगा, यानी कि आपने जिस ऑर्डर से रखा है आपका आंसर उसी ऑर्डर से आएगा। ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला से एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं।
अब यहाँ पर आप देखें, मैं फिर आपको कहूँगी कि जो फॉर्मूला आपने सीखा है उसके साथ इसको कंपेयर करें। आपको इस सीक्वेंस से याद कराए, ठीक है, क्योंकि ज़रा इससे सलूशन आराम से निकल आता है। तो अब आप देखिए, आपने दोनों क्यूबिक वैल्यू कंबाइन कर ली। अब आपके पास जो पहली वैल्यू है उसका यहाँ पर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, जो पी है, फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर बी स्क्वायर। तो ये लग रहा है कि ये ऑर्डर में ही है। अब हम क्या कर लेते हैं, एम्प्टी ब्रैकेट बना लेते हैं, ठीक हो गया। फिर यहाँ एम्प्टी ब्रैकेट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर 3 होना चाहिए, पहली वैल्यू को स्क्वायर होना चाहिए, फिर एम्प्टी ब्रैकेट, फिर 3 होना चाहिए, फिर पहली ब्रैकेट एम्प्टी और फिर स्क्वायर, और फिर आप क्या कर लेंगे कि प्लस के साइन के साथ होल क्यूब आप ले लें। अब 8 किसका क्यूब है, ठीक है, 8 2 का क्यूब है, 2p यहाँ पर आ गया, q यहाँ पर आ गया क्योंकि q का क्यूब है खाली, ठीक है। अब आप यहाँ पर 2p लगाएं और यहाँ q लगाएं, फिर यहाँ 2p लगाएं और फिर q लगाएं, फिर 2p। एक आपके लिए आसान हो जाता है चीज़ सॉल्व करना, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 10 का सोल्यूशन निकल आया, ठीक हो गया ना, बहुत इजी और इजीएस्ट वे से। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अब आप नोटिस करें इसमें कि आपके पास कौन से 2 टर्म जो है क्यूबिक है। फिर मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लिख के दूँ। अब आपके पास जो है पहली वैल्यू पॉजिटिव है और वो क्यूबिक है, हमने दोनों क्यूबिक टर्म कंबाइन किए हुए हैं, बल्कि क्वेश्चन ही इसी सीक्वेंस में लिखा होता है। फिर ये आपके पास माइनस की वैल्यू है, अगर पहला आपके पास टर्म में x है तो यहाँ पर x स्क्वायर है, फिर दूसरा टर्म y है तो y स्क्वायर। तो ये इसी सीक्वेंस से आपका जो क्वेश्चन है वो लिखा गया है। अब आप एम्प्टी ब्रैकेट बना लें, फॉर्मूला को देख के, क्वेश्चन को देख के नहीं, हम फॉर्मूला को देख के काम करते हैं, ठीक है। a क्यूब हो गया माइनस b क्यूब हो गया, फिर -3, फिर फर्स्ट वैल्यू का जो है स्क्वायर है, फिर प्लस और दूसरी ब्रैकेट एम्प्टी है, फिर 3, फिर पहली ब्रैकेट एम्प्टी है और सेकंड वैल्यू का जो है ब्रैकेट का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, यहाँ माइनस साइन और ये आपके पास क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब हम 125 का क्यूबिक फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इसका क्यूबिक फैक्टर 5 है और x यहाँ पर y आ गया। अब यहाँ पर आप लिखिए 5x और यहाँ पर आप y लिखिए, यहाँ पर लिखिए 5x और यहाँ पर लिखिए y आपका आ गया, ठीक है ना। अब आपके पास आ जाता है, यहाँ पर आपके पास आ गया 5x और यहाँ पर आपका आ गया y, ठीक हो गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन 11 का सलूशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपके पास माइनस का फॉर्मूला है, तो आप और आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं क्यूब है, 2 जगह क्यूब है, 4 टर्म्स है, माइनस साइन दिखाई दे रहा है। फॉर्मूलाज पर कमांड होगी तो आप पहले हम दोनों क्यूबिक जो फैक्टर्स हैं, जो क्यूबिक टर्म्स हैं, उन्हें कंबाइन करेंगे, ठीक है। ये p क्यूब है और -27 q क्यूब है, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर अगर माइनस वाला है तो हम पहले इन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म वाले जो टर्म है, ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव जो है टर्म्स है ना, तो यहाँ पर हमने इसमें पहले माइनस वाला लिख दिया, फिर प्लस वाला। अब हम जो है वो एम्प्टी ब्रैकेट्स करेंगे तो फिर हम जल्दी जल्दी सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर पहला स्क्वायर है, फिर या आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब आपको ये फॉर्मूला बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब ये तो हर एक की अपनी अलग अप्रोच है ना कि आप उस चीज़ को किस तरह से सीखते हैं। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है कि जिसमें आप एम्प्टी फॉर्मूला याद करें, उसकी एम्प्टी ब्रैकेट्स बनाना सीखें और बस फेल करें। अब यहाँ पर आपके पास है p आ गया, 27 किसका क्यूबिक फैक्टर है, वो 3, 27 का क्यूबिक फैक्टर कौन सा है, 3q है। अब p आ गया, 3q आ गया, फिर p आ गया, फिर 3q आ गया, फिर p आ गया और फिर 3q आ गया, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फैक्टर्स बन गए आपके पास, ठीक हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन 13 पर। अच्छा, क्वेश्चन 13 स्टार्ट करने से पहले हम पहले तो ये जो फॉर्मूला है, यानी आप फैक्टराइजेशन करें तो उसकी एक और टाइप है जो टाइप नंबर 3 है, आप सीखते हैं, ठीक है।
अगर तो मैं टाइप ही पर डिटेल देती रहूँ तो आपको उसकी एप्लीकेशन इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी, तो मैं आपको बस थोड़ा सा बता के मैं फिर आपको क्वेश्चन के थ्रू जो है ये फार्मूला समझाती हूँ, ठीक है। अब देखिए आपके पास दो तरह के जो है एक्सप्रेशन दिए हैं, वो दोनों में कुछ चीज़ सेम है, जो मैंने रेड जो वेवी लाइन से आपको दिखाया। इसमें क्या किया जाता है कि जो आपके पास ये दोनों एक्सप्रेशन है उसमें देखा जाता है कि कौन सी वैल्यू सेम है और उसको किसी और जो वेरिएबल है उसके इक्वल कर दिया जाता है, और ये के इनमें अमूमन नंबर्स होते हैं, ठीक है। देखते हैं अब ये आगे क्वेश्चन हम, ठीक है, कि अब इन क्वेश्चंस को हम आगे अब कंटिन्यू करते हैं। इस पर हम पहले अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। चलो नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में। अब ये देखें, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन आपके आगे आ गया, ठीक है। अब इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो दो एक्सप्रेशन है आपके पास, इन दो एक्सप्रेशन में से कुछ वैल्यू सेम है, ठीक है। ये देखिए, ये आपके पास है ये और ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे ये आपके पास 2x2 माइनस 3xy के इक्वल है, ठीक है। अब हम इसकी जगह पर ये अब वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे, y प्लस 6 हो जाएगा, फिर y आपके पास आ गया माइनस 35। अब इस y को इस वैल्यू के साथ जो है मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो y स्क्वायर और 6y, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने y इधर लिखा या y इधर लिखा, तो अब आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो बस अगर दोनों साइड बाय साइड ऐसे ब्रैकेट आपके पास मौजूद हैं तो इसका मतलब ही यही है कि आपने मल्टीप्लाई करना है। तो y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर और 6y और माइनस 35। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है इस वक्त, ठीक है। अब हम वही काम करेंगे जैसे हम मिड टर्म ब्रेक करते थे। अब यहाँ y के साथ 1 है, 1 को हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो हम 1 को माइनस 35 से मल्टीप्लाई करते, तो हमारे पास आ गया माइनस 35। अब हमें मल्टीप्लाई करने से दो फैक्टर ऐसे चाहिए कि जो मल्टीप्लाई करने से हमें माइनस 35 दे और प्लस या माइनस करने से हमें 6 दे दे, ठीक है। अगर तो आपको टेबल्स पर कमांड है तो आपके लिए ये 35 तो नहीं मुझे लग रहा है, ये मुझे 55। अब अगर हम 11 और 5 को करें आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या आपको माइनस 55 नहीं मिलता? मिलता है, और 11 को 5 से माइनस करो तो आपको 6 मिल जाता है। अब आपके पास जो है ये फैक्टर्स तो आ गए हैं, अब आप 6 की जगह इन फैक्टर्स को लिखेंगे, ठीक है। y6 हो गया, सॉरी y2 हो गया, प्लस 11y हो गया, माइनस 5y हो गया और माइनस 55। यहाँ पर इन अब उसी तरह आप पेयर्स में लेंगे, इनमें क्या आपके पास कॉमन है, y कॉमन है, तो आप ले लेंगे y प्लस 11, ठीक है। इसमें से आप क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास 5 के टेबल में 11 टाइम 55 आ जाता है, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट उस पर देखते हैं। आपके पास जो फैक्टर्स बन जाते हैं वो बन जाता है y माइनस 5, ठीक हो गया, और y प्लस 11। अब आप जो है y की वैल्यू फिर रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। पुटिंग y इज इक्वल्स टू, हमने किसके इक्वल किया था y को, 2x2 माइनस 3x के। अब ये दोबारा इस y की जो जगह पर आपने दोबारा जो है यूज़ करना है इसको, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब आपके पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, फिर 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 11, ठीक हो गया। बस यहाँ तक ये आपका आंसर हो गया। ये मज़ीद जो है सिंप्लीफाइड। क्वेश्चन 13 के ये जो आपके पास फैक्टर्स आए हैं y प्लस 11 और y माइनस 5। अब आपने इसमें क्या करनी है, y की वैल्यू जो है दोबारा से आपने पुट करनी है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y जो आपने पहले लेट की थी, 2x2 माइनस 3x,
तो अब आपके पास आ जाता है 2x2 माइनस 3x प्लस 11। अब 2x2 y की जगह आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं 3x माइनस 5। अब आप इन दोनों को फिर चेक कर सकते हैं, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें 22 आए, और अगर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन से 22 मिले और प्लस माइनस से 3 मिले। अगर आपको ऐसे कोई फैक्टर्स मिलते हैं तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, मगर अगर आपको कोई ऐसे फैक्टर्स नहीं मिलते तो फिर आप इसको यूं ही छोड़ देंगे। मगर अगर आप इसको नोटिस करें तो इसके ऐसे फैक्टर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब आपको ऐसा नंबर चाहिए, जैसे 2 को मैंने -5 से मल्टीप्लाई किया तो -10 आए। अब ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो मल्टीप्लिकेशन से आपको -10 दें और प्लस या माइनस करने से -13 दें, -3 दे दें आपको। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं आपके पास जो आपको 10 और 3 दे सकते हैं? तो अगर आप इस 5 और 2 ही को ट्राई करें तो आपको यही फैक्टर्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब आपने इस 3 की जगह पे फैक्टर लगा देने हैं 2x और -5x। माइनस के साथ हमने जो साइन लगाया वही 3 के साथ आता है क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन लगता है। 2x2 ये 7 आप यूं ही चलाएंगे। अब आप इसके मज़ीद और पेयर में करके फैक्टर्स बना लेंगे। 2x आपने कॉमन ले लिया, यहाँ आपके पास x प्लस 1 आ जाता है, -5 आपने कॉमन लिया तो x प्लस 1 आ गया आपके पास। अब फाइनल आंसर आपने लिख देना है 2x2 माइनस 3x प्लस 11, और यहाँ पर 2x माइनस 5 को आप कंबाइन करें और x प्लस 1 आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर है। अच्छा, अब एक्सरसाइज 4.2 का हम क्वेश्चन 14 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आपके पास जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आप नोटिस करें कि आपके पास ये दो वैल्यूज़ इन एक्सप्रेशन में सेम आ रही है, ठीक है। ये देखिए इन एक्सप्रेशन में ये दो वैल्यू सेम आ रही है, तो हम इसको लेट करते हैं x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है। यानी अब हमने हमारे पास ये y में एक्सप्रेशन था इसलिए हमने x ले लिया। अब हम इसकी जगह लिख लेते हैं x और -3, ठीक है, और इस एक्सप्रेशन की जगह भी हम लिखते हैं x प्लस 11 और आपके पास आता है 48। अब आप क्या करेंगे, आप इसको स्प्लिट अप करेंगे और इसको आप रिपीट कर दें, ठीक है। x आपके पास आ जाता है x प्लस 11, फिर -3 और आप x प्लस 11 को रिपीट कर देंगे प्लस 48, ठीक हो गया। अब आप ब्रैकेट्स ओपन करें, x स्क्वायर प्लस 11x फिर -3x -33 और प्लस 48। अब आप क्या करेंगे कि 11 में से आप 3 माइनस कर दें। 11 में से 3 आपने माइनस किया तो आपके पास 8 आ गया, ग्रेटर का साइन रह गया। अब आप ऐसे करें कि 48 में से आप 33 माइनस कर लें, तो 48 में से आपने 33 माइनस किया तो आपके पास 15 आ गया। अब मिड टर्म ब्रेक आप करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया है, यहाँ 1 है, 1 को आप मल्टीप्लाई करें 15 के साथ। अब आपको ऐसे नंबर्स चाहिए, ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि वो मल्टीप्लिकेशन से आपको दे दे 15 और प्लस या माइनस करने से आपको मिले 8। अब ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, ठीक है। 5 3 10 15 और 5 प्लस 3 8, ठीक है। माइनस का इसमें कोई रोल नहीं है, इसीलिए क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है तो इसलिए हम दोनों को ऐड करेंगे, तो आपके पास +8 आ गया। आपको जी फैक्टर मिल चुके हैं। अब आपने फैक्टर्स इसमें इसकी 8 की जगह पर आपने फैक्टर यूज़ करने हैं, 5x प्लस 3x और प्लस 15। अब आप इसमें से ले लें कॉमन, x प्लस 5 आ गया, फिर प्लस 3x प्लस 5 आ गया,
आपके पास आ गया x प्लस 3 और x प्लस 5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैं अब यहाँ से ये रिमूव कर दूँ। क्या करना है कि यहाँ पर इसको रीसब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, ठीक है। वही वैल्यू y की जो पहले हमने लेट की थी, हम उसको दोबारा से इसमें x की जगह दोबारा सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। हमारे पास x क्या आया था, ये था, ये हमने लेट किया था। हम इसे दोबारा इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक हो गया। अब x की जगह हम लिख लेते हैं y2 प्लस 2y प्लस 3, ठीक। फिर x की जगह लिखते हैं y2 2y और प्लस 5। ये मज़ीद और जो है सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं कि मल्टीप्लिकेशन से 3 और प्लस करने से 2 दे दे, या मल्टीप्लिकेशन करने से 5 और प्लस या माइनस करने से 2 दे। तो यहीं पर ये इसका आंसर, ठीक हो गया।